चलिए शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब को हिंदुस्तान का कीमती दोस्त बताया। दिल्ली में सऊदी वली अहद के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों के दरीना करीबी रिश्ते हैं। सऊदी वली अहद ने कहा कि हिंदुस्तान IT सेक्टर में काफी मजबूत है, जिसका फायदा उनका मुल्क उठा सकता है। सियाहत, हाउसिंग और ब्रॉडकास्टिंग के शोबे में ताउन के ताल्लुक से दोनों मुल्कों के दरमियान 5 मुआहिदों पर दस्तखत भी हुए। भारतीयों के लिए हज कोटे में वृद्धि के लिए हम हिज मैजेस्टी और रॉयल हाइनेस के बहुत बहुत आभारी हैं। 2.7 मिलियन भारतीय नागरिकों की सऊदी अरब में शांतिपूर्ण और उपयोगी उपस्थिति हमारे बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पिछले हफ्ते पुलवामा में हुआ बर्बर आतंकवादी हमला इस मानवता विरोधी खतरे से दुनिया पर छाए कहर की एक और क्रूर निशानी है। इस खतरे से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए हम इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद को किसी भी प्रकार का समर्थन दे रहे देशों पर सभी संभव दबाव बढ़ाने की आवश्यकता है। आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट करना और इसको समर्थन समाप्त करना और आतंकवादियों और उनके समर्थकों को सजा दिलाना बहुत ही जरूरी है। आप 2016 में तशरीफ लाए और 2016 के बाद से अभी तक बहुत सारी कामयाबियां हमने सफलताएं हासिल की हैं और तकरीबन $44 बिलियन का हमने इन्वेस्टमेंट किया है और हम पेट्रोकेमिकल्स और दूसरे क्षेत्रों में भी अब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। स्टोरेज में भी हम काम कर रहे हैं और हम हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं। इससे हमारे एक नया आयाम मिलेगा, एक नए दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। भारत की जो वर्कर्स हैं सऊदी अरब में और जो वहाँ के लोग हैं जो हिंदुस्तान में हैं, दोनों के लिए फायदे की बातें हो रही हैं। जहाँ तक एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म की बात है, जो हमारे कॉमन कंसर्न है, हम ये बात बताना चाहते हैं भारत को बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हर तरह का कोऑपरेशन करेंगे, चाहे वो इंटेलिजेंस शेयर ही हो और न सिर्फ भारत बल्कि सारे जो हमारे आसपास हैं सबके साथ मिलकर काम करेंगे, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए रोशन भविष्य को सिक्योर करेंगे। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कांग्रेस सदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यूपी के शामली में शहीद जवानों के अहल खाने से खास मुलाकात की और शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर रियासती इंचार्ज राज बब्बर भी मौजूद रहे। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों से राहुल गांधी ने खिताब भी किया। दुख में हम आपके साथ हाथ पकड़ के बैठना चाहते हैं और जो हमारे शहीद हैं मैं सिर्फ इनकी बात नहीं करना, जो बाकी CRPF के लोग शहीद हुए हैं मैं उन सब की बात कर रहा हूं। हम उनके सबके परिवारों को बताना चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है जो इस देश को बांट पाए, डरा पाए, पीछे हटा पाए। ये देश वीरों का देश है और उन्होंने एग्जाम्पल बनकर इस देश को दिखाया है। तो हम पूरे दिल से आपको, आपके परिवार को, आपके वीर बेटे को और आपको देश की ओर से धन्यवाद करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा आज चौथी बार ईडी के सामने पेश हुए। ईडी ने कल भी उन्हें बुलाया था, लेकिन तबीयत नासाज होने की वजह से कल वो पेश नहीं हो पाए थे। बेनामी जायदाद के मामले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने पूछताछ की है। जो सबूत ईडी के हाथ लगे, इन सबूतों के बारे में ईडी ने वाड्रा से पूछताछ की। दिल्ली में मुनक्किद होने वाले निशानेबाजी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में शिरकत के लिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों का वीजा तो मंजूर कर लिया, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हिंदुस्तान आने के खिलाफ समाजी तंजीमों का एहतजाज शुरू हो गया है। पुलवामा हमले के बाद से गम गुस्से का इजहार कर रही मुल्क की आवाम
ऐसे माहौल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपनी सरजमीन पर बर्दाश्त नहीं करना चाहती। आज मेरठ में मिशन एजुकेशन ट्रस्ट ने हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को स्टेडियम में दाखिल न होने देने का भी ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीज़ा देने की जो मेन स्ट्रीम में चर्चा चल रही है मीडिया में, वो अफसोसनाक है कि अभी तो हमारे शहीदों की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई और उन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दोबारा भारत में घुसने दिया जा रहा है। क्या हमारे सरकार पाकिस्तान से डर रही है, घबरा रही है? वो हमको चेतावनी दे रहा है और हम उनके खिलाड़ियों को बुला रहे हैं। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर 72 घंटे में आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है वीज़ा कैंसिलेशन की, तो हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है, कूच करेगी और उन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को स्टेडियम में पहुंचने से रोकेगी। हमने रूट मैप भी दे दिया है डीएम साहब को। और दिल्ली एनसीआर समेत शुमाली हिंदुस्तान में आज सुबह तकरीबन 8 बजे जलजले के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.9 रिकॉर्ड की गई। जलजले की वजह से किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जलजले का मरकज यूपी का बागपत रहा। और वहीं दिल्ली में हल्की बारिश ने मौसम का मिजाज खुशगवार कर दिया। फरवरी के महीने में दिसंबर जनवरी वाली ठंड हो रही है। ठंड से बचने के लिए लोग मुख्तलिफ तरीकों का सहारा ले रहे हैं। कोहरे का सिलसिला भी जारी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में इस ठंड में इजाफा होने का ही इम्कान है। कोहरे और कम विजिबिलिटी की वजह से शुमाली रेलवे की 12 ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। आज सुबह झमाझम बारिश होने के कारण दिल्ली के मौसम में थोड़ा बदलाव आया है। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के राजपथ सड़क पे मौजूद हूँ। ये वही सड़क है जो एक तरफ इंडिया गेट तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन को जोड़ती है। लगातार पर्यटकों की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है। मौसम में बदलाव आया है। बारिश होने के कारण मौसम सुहाना हो गया है। लगातार लोग यहाँ पर मौसम का लुत्फ उठाने पहुँच रहे हैं। अब देखना ये होगा कि दिल्ली में मौसम किस तरह से अपना बदलाव कर रहा है। चूँकि मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिन दिल्ली में लगातार बारिश होगी और मौसम में इसी तरह बदलाव आता रहेगा। कैमरा पर्सन योगी के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली।